हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। उसी पढ़ाई को बच्चों और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण पाठ्यांश से जो बच्चों आपके पेपर यानी 24 फरवरी जो 2025 का पेपर होगा बच्चों, वहां से यही आपके पेपर बच्चों पाठ्यांश लिखने के लिए आएगा। और बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ, ये वायरल एकदम है बच्चों, है। ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि भैया अभी हमें मिला है ये टॉपिक, तो इसलिए बच्चों आपको हम बताने चल रहा हूँ सबसे पहले। अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। और 100% बच्चों आपको ये आएगा। यहाँ से पूरे पूरे नंबर आपको बच्चों 10 अंक आपको पूरे बन जाएंगे, बिल्कुल आसानी से आपको लिखने से। ठीक है। तो यही उम्मीद करूंगा बच्चों आप सब लोग वीडियो पर बने रहना होगा, जाना नहीं है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। तो बच्चों ये एक ऐसे हम पाठ्यांश लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में यानी हर साल यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बनते हैं। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, देखिए भैया लिखेंगे। देखिए ये एक कहा जाता है बच्चों श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए कह रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अंध खुला अंगे, खिला हो ज्यों बिजली सा फूल का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंगे। ओह वह मुह मुहा मुखा पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घन श्याम अरु रवि मंडल, उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। ये है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब की बार भी यही क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में बच्चों। आप लोग बड़े आसानी से लिखेंगे। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं बच्चों कि आप अपनी कॉपी में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये भी आपको बताएंगे। देखिए इसमें कितने प्रश्न, 5 प्रश्न बच्चों पूछा जाता है। पाठ का नाम और लेखक का नाम आपसे पूछा जाता है। यहाँ संदर्भ नहीं बच्चों लिखा जाता है, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद उपयुक्त कविता में किसके रूप सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है, ये दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तीसरा प्रश्न पूछा गया। चौथा प्रश्न बच्चों कहा जा रहा है कि उपयुक्त के काव्यांश में कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, ये भी आपसे कहा गया है। चौथे पांचवें में पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्लियर बच्चों। देखिए भैया, तो इसका हमें क्या करना है बच्चों, अर्थ लिखना है रेखांकित। मेघ बन बीच गुलाब रंग, बस इतने का ही हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना होता है बच्चों। ठीक, अर्थ लिखना रहता है। आगे देखिए भैया हम इसका उत्तर कैसे कॉपी में लिखेंगे, ये आपको हम बताने वाले हैं। देखिए भैया, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, दोनों तरफ लाइन खींचेंगे बिल्कुल ब्लैक पेन से, ठीक, पटरी की सहायता से। उसके बाद बीच में आप यहाँ डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर। प्रश्नोत्तर नंबर क्या डालेंगे बच्चों, 4 डालेंगे। उसके बाद आपसे इसमें पहला प्रश्न यही पूछा था कि इस पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ बच्चों आपको नंबर 1 लिखना होगा ब्लैक पेन से, पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक लिखना होगा। तो पाठ का शीर्षक बच्चों आपको हमने बताया था यह किस पाठ से लिया गया है। यह बच्चों अगर देखा जाए तो श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों श्रद्धा मनु। क्या लिखेंगे बच्चों, श्रद्धा, श्रद्धा मनु। ठीक, श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु नामक पाठ से क्या किया गया बच्चों, लिया गया है। अगर इसके कवि की बात करें बच्चों, इसके कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है भैया, इसके कवि कौन हैं, जय शंकर, जय शंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, ये इनके क्या थे बच्चों, कवि थे। ठीक, बस इतना ही आपको लिखना है। यहाँ से आपको पूरे 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे बच्चों। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये पूछा गया था कि उपयुक्त कविता में किसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कविता में श्रद्धा के रूप और सौंदर्य का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा था बच्चों, तीसरा क्वेश्चन था बिजली के फूल से क्या तात्पर्य होता है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य होता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे बिजली के फूल का तात्पर्य, बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक, श्रद्धा का आकर्षक गौरी गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। गौर युक्त से सुंदर क्या है, शरीर है, ये इसका अर्थ होता है। चौथा अगर प्रश्न की बात करें, उपयुक्त काव्यांश का में कौन सा अलंकार होता है, उपयुक्त काव्यांश में कौन सा अलंकार है। प्रस्तुत काव्यांश में उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधाभास अलंकार है। इस काव्यांश में बच्चों कहा जाए कि उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधा भास, तीनों, ये तीनों अलंकार इसमें क्या है, समाहित हैं। फिर उसके बाद हम आगे बच्चों लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये हेडिंग बनाएंगे। तो रेखांकित अंश में आपसे पूछा था मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, लिखेंगे हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ से लिखना हम शुरुआत करेंगे बच्चों। श्रद्धा अपने श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग, लिखेंगे बच्चों श्रद्धा, श्रद्धा अपने शरीर पर, अपने शरीर पर, शरीर पर पीले रंग, पीले रंग, पीले रंग का मेघ, का मेघ, सॉरी मेष, मेष चर्म धारण किए हुए है, चर्म धारण किए हुए है, किए हुए है, किए हुए है। आगे लिखेंगे उसकी वेशभूषा में, उसकी वेशभूषा, वेशभूषा, वेशभूषा में से, में से कहीं कहीं, कहीं कहीं उसके कोमल और, उसके कोमल और सुकुमार, सुकुमार, उसके कोमल और सुकुमार, सुकुमार अंग देख रहे हैं, सुकुमार अंग देख रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा, उन्हें देखकर ऐसा, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत, प्रतीत हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था मानो नीले बादलों के, मानो नीले बादलों, बादलों के वन, बादलों के वन में गुलाबी रंग का, वन में गुलाबी रंग का, रंग का सुंदर बिजली, रंग का सुंदर, सुंदर बिजली, सुंदर
बिजली का फूल का फूल खिला हो, खिला हो। ये यही आपको संदर्भ बच्चों क्या करना है, लिखना है इसका, सॉरी, व्याख्या में। ठीक है भैया। देखिए एक बार फिर से मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए है। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उनके कोमल और सुकुमार अंग देख रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली सा फूल खिला हो। ये है बच्चों। ठीक मेरे भाई, अगर आप लोग इतना लिख देते हैं, बस देख लीजिए एक ही पेज में आपको पूरे 10 नंबर बन गए हैं। ठीक है। और बच्चों ऐसे ही लिखना है मेरे भाई, आप सभी छात्रों से। और गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग ऐसे ही तैयारी कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो भैया बस इतना ही। मिलते हैं अगली और एक शानदार क्लास में। आप सब लोग तैयारी को खूब बेहतर करिए। यही आप लोग के पास एक अच्छा सुनहरा सा मौका है जो आपको कुछ कर दिखाने का। तो बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी छात्रों से धन्यवाद देता हूं। आप लोग अपनी पढ़ाई को खूब बेहतर करिए, यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी छात्रों के लिए। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।